गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट, हमने क्लास 11 की एक सीरीज चला रखी है एनसीईआरटी की, जिसमें हमने अभी तक 3 to 4 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स। स्टूडेंट, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इससे प्रीवियस चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। क्या होता है मॉर्फोलॉजी का मतलब? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी प्लांट्स के एक्सटर्नल स्टडी करना, मतलब किसी भी प्लांट्स के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखकर हम उसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कैसे? रूट्स कैसी हैं, लीव्स कैसी है, स्टेम कैसे हैं, फ्लावर्स। सिर्फ आप उनको बाहर से देख रहे हैं, उनकी इंटरनल स्टडी नहीं कर रहे, तो वो क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। यहाँ पर बात हो रही है फ्लावरिंग प्लांट्स की, मतलब ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, फ्लावर्स बियर करते हैं, मतलब जिनके अंदर क्या होते हैं, फ्लावर्स। ठीक है, चलिए अब देखिएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये मैंने आपको बता ही दिया। मॉर्फोलॉजी इज द साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। मतलब मॉर्फोलॉजी स्टडी करती है किसकी, साइज की, शेप की, स्ट्रक्चर की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और उनके रिलेशनशिप के बारे में। अगर हम बात करें एक बीन सीड की, ठीक है, बीन का एक सीड है, उसकी बात करें अपन, जो कि कैसा है, डाइकोट है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं हाइपोकोटाइल, एपीकोटाइल। ये जो एपीकोटाइल रीजन है विल बिकम अ शूट, लीव्स एंड स्टेम। इस एपीकोटाइल से क्या बनती है, लीव्स बनती है, स्टेम बनता है। हाइपोकोटाइल, कनेक्शन बिटवीन कोटिलिडन एंड रेडिकल। ये कोटिलिडन पार्ट है और ये रेडिकल है। तो कोटिलिडन और रेडिकल्स दोनों मिलकर क्या, दोनों के बिटवीन जो कनेक्शन है ये क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल। ये रीजन है हमारा रेडिकल। क्या है, रेडिकल। ठीक है, ये ब्लैक वाला सीड कोट है और ये कोटिलिडन। कोटिलिडन वो पार्ट होता है जहां पर बेसिकली फूड स्टोर रहता है। अब याद करने वाली बातें जो है, जो आपको ध्यान रखनी, रेडिकल, इट इज द एम्ब्रियोनिक पार्ट विच गिव्स राइज टू द रूट सिस्टम। ये एम्ब्रियो के अंदर मिलने वाला वो पार्ट है जो कि रूट्स सिस्टम बनाने में हेल्प करता है। प्लीव्यूल, इट इज द एम्ब्रियोनिक पार्ट विच गिव्स राइज टू द शूट सिस्टम। ये एम्ब्रियोनिक पार्ट है जो कि शूट सिस्टम बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये रेडिकल है और ये प्लीव्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद, तो देखिएगा पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट कंसिस्ट ऑफ, एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट के अंदर होता है एन अंडरग्राउंड रूट सिस्टम, एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड रूट सिस्टम होता है। सेकेंड एन अंडरग्राउंड, सेकेंड होता है एन अबाउ ग्राउंड सिस्टम, और एक होता है ग्राउंड सिस्टम से ऊपर वाला पार्ट। ये रूट सिस्टम है और ये शूट सिस्टम है। ये जो प्लांट है, इस प्लांट से जो निकलने वाली रूट्स हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट्स। अब इस प्राइमरी रूट से फिर आगे फर्दर रूट्स निकलती है जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट। ये शूट सिस्टम है जिसमें स्टेम की हम बात करेंगे, फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीफ, नोड, इंटरनोड और बर्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये एक टिपिकल प्लांट है जिसके अंदर हम रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं रूट सिस्टम की। ठीक है, द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो सीड गिव राइज टू अ रूट सिस्टम। किसी भी एम्ब्रियो के अंदर जो रेडिकल रीजन है वो क्या बनाता है, रूट सिस्टम। ठीक है, ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब कोई भी जो रूट सिस्टम है उसके अंदर बेसिकली क्या होगी, ग्रुप्स ऑफ रूट्स। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ रूट्स। रूट्स के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं? रूट शो नो नोड्स एंड इंटर नोड्स। देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, रूट्स के अंदर ना तो कोई नोड होती है ना ही कोई इंटर नोड होती है। ठीक है, दे डू नॉट बियर एनी बर्ड। रूट के अंदर कोई बर्ड भी नहीं होती। दे आर पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म, नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म। मैक्सिमम रूट जो होती है पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म, मतलब ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ डाउनवर्ड ही मूव करती है। ठीक है ना, पॉजिटिव। ठीक है, ये देखिएगा ग्राउंड से ये अंदर की तरफ ही ग्रो कर रही है। नेगेटिवली फोटोट्रोपिक,
नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब है लाइट तो यहां से आ रही है, मान लीजिए सन से आने वाली लाइट इधर आ रही है, तो ये ऊपर ना ग्रो करके कहां करेगी, नीचे, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, नेगेटिवली। द रूट्स आर नॉर्मली अंडरग्राउंड एंड नॉन ग्रीन, रूट जो होती है अंडरग्राउंड होती है और नॉन ग्रीन होती है, ठीक है। फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम, रूट्स एनकरेज द प्लांट टू द सॉइल, रूट्स क्या करती है, प्लांट को एंकर करती है, मतलब प्लांट के अंदर जो रूट्स है वो सॉइल के अंदर अच्छे से बाइंड रहे। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स को, कहां से, सॉइल से। द रूट सिस्टम टिप सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और जो रूट की टिप है ये यहां पर क्या बनते हैं, पीजीआर, क्या बनते हैं, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स, क्या होंगे, हॉर्मोन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम। अब अलग अलग रूट टाइप्स के जो रूट सिस्टम उनको कैसे क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टैप रूट सिस्टम। हियर द रेडिकल कंटिन्यूज टू ग्रो एज प्राइमरी रूट गिव्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ वेरियस ऑर्डर फॉर्मिंग अ टैप रूट सिस्टम। देखिएगा इस तरह की जो रूट सिस्टम है इसके अंदर रेडिकल कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है और प्राइमरी रूट्स गिव ऑफ ब्रांचेस, और ये जो प्राइमरी रूट्स है इसकी क्या बनेगी, ब्रांचेस, क्या बन जाएगी, ब्रांचेस, और ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बना लेगी जिसे अपन क्या बोलेंगे, टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, डाइकोट प्लांट्स का, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। व्हेन द रेडिकल इज रिपीटेडली ब्रांच्ड एंड फॉर्म्स अ टफ्ट ऑफ रूट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, इट इज फाइब्रस रूट। मतलब रेडिकल ब्रांच्ड है कंटिन्यूसली और एक तरह से टफ्ट, एक क्लस्टर बना लेता है किसका, रूट्स का, जो कहां से निकलती है, स्टेम के बेस से, वो क्या कहलाता है, फाइब्रस रूट सिस्टम। इट इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ ग्रासेस लाइक व्हीट, ग्रासेस व्हीट का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोनोकोट प्लांट इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। व्हेन रूट्स अराइजेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द अदर देन रेडिकल, मतलब किसी भी प्लांट के अंदर जो रूट है रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से निकले तो ये क्या कहलाता है, एडवेंटिशियस रूट्स। ये इसका एग्जांपल है भाई एडवेंटिशियस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे रीजन्स ऑफ द रूट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी रूट के अंदर कौन कौन से रीजन्स होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करें टेंडर रूट अपेक्स इज प्रोटेक्टेड बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट केप। ये रूट का सबसे पहला पार्ट है ये, तो इसे अपन टेंडर पार्ट बोल रहे हैं, मतलब जो रूट के अंदर रूट का टिप है वहां पर प्रेजेंट है, तो उसका जो एपेक्स है टॉप, वो एक किससे, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से क्या रहता है, कवर्ड रहता है, क्या रहता है, कवर्ड। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, रूट कैप, क्या बोलेंगे, रूट कैप, ठीक है। जस्ट अबाउ द रूट कैप एक्सटेंडिंग टू अ फ्यू मिलीमीटर अबाउ इज द मेरिस्टेमेटिक रीजन। इस रूट केप से कुछ ऊपर की तरफ फ्यू मिलीमीटर ऊपर एक जगह होती है जिसे बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। द रीजन मतलब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। द रीजन ऑफ इलोंगेशन लाइज प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक रीजन। इसके मेरिस्टेमेटिक से ऊपर की तरफ एक रीजन होता है जिसे बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। द रीजन ऑफ मैच्योरेशन लाइज जस्ट अबाउ द रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब इस रीजन ऑफ इलोंगेशन के जस्ट ऊपर होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। फिर अ क्लस्टर ऑफ रूट हेयर अराइजेस फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मतलब रूट हेयर्स का एक क्लस्टर होता है जो किससे बनता है, एपिडर्मल सेल से, और जो कहां पर प्रेजेंट होता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन के पास। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट शूट सिस्टम क्या होता है, देखिएगा ये रूट इट डेवलप्स फ्रॉम प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द सीड। सीड के अंदर जो प्लीम्यूल होता है, सॉरी एम्ब्रियो के, सीड का जो एम्ब्रियो है वहां पर जो प्लीम्यूल रीजन है वहां से ये बनेगा, ठीक है। कौन, शूट। जनरल कैरेक्टर ऑफ शूट या स्टेम, नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट। बेसिकली हमारे जो स्टेम और रूट्स का जो पहला डिफरेंस है वो यही है कि रूट्स के अंदर नोड और इंटरनोड नहीं होती, जबकि स्टेम के अंदर नोड्स होती है। देखिएगा ये वो रीजन है नोड जहां से एक अनदर ब्रांच निकल रही है, ये भी एक रीजन है जिसे क्या बोला है, नोड।
जहां से एक अनदर ब्रांच निकल रही है, ठीक है। तो टू नोड्स के बीच का जो गैप होता है ये क्या कहलाता है, इंटरनोड। क्या कहलाएगा, इंटरनोड, ठीक है। बियर ऑक्सिलरी एंड टर्मिनल बर्ड सॉरी। तो देखिएगा ये हमारी किसी एक ब्रांच के पास जो लीफ निकल रही है, यहां से एक छोटी सी लीफ निकलेगी जिसे अपन क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिलरी ब्लड और टर्मिनल बर्ड्स इसके अंदर अवेलेबल रहेगी। जनरली ग्रीन व्हेन यंग, और जब प्लांट यंग रहता है तो स्टेम कैसा होता है, ग्रीन। लेटर बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन, और कुछ टाइम बाद ये कैसा हो जाता है, वुडी और डार्क ब्राउन। फिर हम बात करें फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम के क्या क्या फंक्शन है, स्प्रेडिंग आउट द ब्रांचेस बियर्स लीव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इससे ब्रांचेस स्प्रेड होती है, उस पे लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं और क्या होते हैं, फ्रूट्स। इट कंडक्ट्स वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स टू द लीव्स एंड द ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू रूट्स एंड स्टोरेज ऑर्गन। ये काम करता है इसको कंडक्ट करने का, किससे, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब बाय रूट्स, जो कि रूट्स में एब्जॉर्ब किए हैं, टू द लीव्स, कहाँ ले जाने में, लीव्स पे, एंड द ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स, और जो भी लीव्स ने फूड बनाया है उसको कहाँ ले जाने में, रूट्स तक और स्टोरेज ऑर्गन तक। स्टेम becomes modified for pollination is ability of organism, particularly plant, to survive from one germination season to another, especially under unfavorable conditions such as drought or winter। मतलब स्टेम क्या करती है, मॉडिफाइड हो जाती है कि भाई कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो उस पर्टिकुलर टाइम पर सर्वाइव करता है, जर्मिनेट करता है सीजन के अंदर, तो उस अनफेवरेबल कंडीशन में ये वापस क्या होने लग जाए, ग्रो। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है, फोटोसिंथेसिस है, ये सब भी इसका काम है, किसका, हमारे स्टेम का, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। कोई भी स्टेम है ना, कैसे मॉडिफाइड होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं राइजोम की। ये राइजोम रूट्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, ये नोड्स हैं, ये रूट्स हैं, ये स्टेम सेगमेंट्स हैं, ये शूट्स हैं, ठीक है। अब ये भी एक तरह की नोड है, ये स्केली लीव्स हैं, ये कॉर्न है, ठीक है। फिर अपन बात करें अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, कॉलकेशिया, जिंजर, टर्मेरिक एक्सेट्रा आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। ये अंडरग्राउंड स्टेम्स है जिसके अंदर क्या होता है, पोटैटो होता है, कॉलकेशिया होता है, जिंजर होता है, टर्मरिक होती है। ये सब मॉडिफाइड हो जाते हैं फूड को स्टोर करने के लिए। They also act as an organ for pollination to tide over unfavorable condition and vegetative propagation। ये बेसिकली जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तो उस टाइम पर ये सब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हम बात करते हैं लीफ की। लीफ क्या है, लीफ इज अ लेटरल फ्लैटेंडेड स्ट्रक्चर दैट अराइजेज एट अ नोड फ्रॉम द शूट मेरिस्टेम। शूट का जो मेरिस्टेम है वहां पर जब लीफ अराइज होगी, लेटरली फ्लैट स्ट्रक्चर, और किस रीजन से, नोड से, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, लीफ। ईच लीफ पजेजेज अ बर्ड। हर लीफ के अंदर क्या होती है, बर्ड होती है, इन इट एक्सेस, इसके एक्सेस पर, नोन एज एक्सिलरी बर्ड। ये रही, जहां पर भी ये लीफ ओरिजिनेट हो रही है, नोड है, यहां से ये लीफ निकल रही है छोटी सी, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बर्ड। अ लीफ हैज द फॉलोइंग 3 पार्ट। किसी भी लीफ के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। लीफ बेस, ये क्या है, लीफ बेस। फिर है पीटियोल। पीटियोल वो पार्ट जो लीफ को नोड से जोड़ता है। लेमिना, ये रीजन क्या है, लेमिना, ठीक है। लेमिना बोलिए या लीफ ब्लेड बोलिए, ठीक है। अब लीफ बेस की बात करते हैं। इट अटैच द लीफ टू द स्टेम। लीफ बेस वो जगह है जो लीफ को कहां से अटैच करता है, स्टेम से। इन मोनोकोट प्लांट्स द लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू अ शीट। मोनोकोट प्लांट के अंदर जो लीफ बेस है ये एक्सपेंड हो जाता है एक शीट में। शीट लाइक स्ट्रक्चर इन डाइकोट्स इट में बियर स्टिप्यूल्स। भाई मोनोकोट के अंदर तो एक शीट लाइक में ये एक्सपेंड हो जाएगा, और डाइकोट इन मोनो और डाइकोट्स के अंदर ये एक स्टिप्यूल्स, छोटी सी एक और लीफी लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। इन मेंबर ऑफ बीन फैमिली, जो बीन फैमिली के मेंबर्स हैं, द लीफ बेस इज स्वेलन। जो लीफ बेस है ये स्वेलन, फूल जाएगा, पल्वाइनस बोलते हैं। हेल्प्स इन
मूवमेंट, ये किस में हेल्प करता है? मूवमेंट में। सेकेंड है पीटियोल, दे स्टॉक ऑफ द लीफ, ये लीफ का क्या है? स्टॉक। फिर है लेमिना या लीफ ब्लेड, ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ, लीफ का जो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है वो है विच इज मेन शीट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पर मेनली क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। इट इज सपोर्टेड बाय वेन्स एंड वेनलेट्स, इसके अंदर वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट रहेंगी। यूजुअली अ मिड रिब प्रोमिनेंट वेन, यूजुअली क्या रहेगी? एक मिड रिब प्रेजेंट रहेगी। चेक्ड द मिड रिब, ठीक है, जो कि मिड रिब को क्या है? काटने में, इधर उधर कटी पटी होने में भी क्या करती है? हेल्प करती है। नेक्स्ट, फिर हम बात करते हैं लीफ वेनेशन। क्या होता है लीफ का वेनेशन? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना इज नोन एज वेनेशन। वेन्स एंड वेनलेट्स प्रोवाइड रिजिडिटी सपोर्ट टू द ब्लेड। देखिएगा, ये कोई भी लीफ है तो लीफ के अंदर ये तो मिड रिब है, ये लीफ है, ये वेन्स है सॉरी, और ये वेनलेट्स है। तो किसी भी लीफ के अंदर वेन और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट है ये क्या कहलाता है? लीफ वेनेशन। और ये क्या करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट टू द ब्लेड, और ब्लेड को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। दे आर चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इसके अंदर चैनल्स होते हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स, और मिनरल्स भी होते हैं जो फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ वेनेशन पर आइएगा। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, का मतलब होता है नेटवर्क अरेंजमेंट ऑन लेमिना, लेमिना पर कैसे वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट है, जो कहां देखा गया है? डाइकोट्स के अंदर। पैरेलल वेनेशन, वेन्स ऑन द लेमिना रन पैरेलल टू अनदर, इसके अंदर वेन्स होती है जो लेमिना के ऊपर पैरेलली अरेंज होती है। मोनोकोट लीफ इसका एग्जांपल्स है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लीव्स क्या होती है? देखिएगा, बेस्ड ऑन द इंसीजन ऑफ द लीव्स, इंसीजन ऑफ द लेमिना, लेमिना के जो इंसीजन है, लेमिना के ऊपर जो ये इंसीजन्स है, उस बेसिस पर हम लीव्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल लीफ क्या होती है? लेमिना इज एंटायर और वेन इंसिस्ड, मतलब जो लेमिना है ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा है, कहीं पर भी ये इंसाइज कट वगैरह नहीं लग रहा। द इंसीजन डू नॉट रन डाउन टू द मिड रिब, मतलब जो इंसीजन्स है ना ये मिड रिब तक नहीं है इसके अंदर, तो वो क्या है? सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ, व्हेन इट्स लेमिना इज इंसाइज, लेमिना इंसाइज्ड है ना, एंड डाउन टू द मिड रिब, और ये मिड रिब की तरफ जा रहा है, इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट, छोटे छोटे सेगमेंट्स में, कॉल्ड लीफलेट्स ईच विद अ वेरी शॉर्ट स्टॉक, और इनका स्टॉक भी क्या होता है? बहुत छोटा। एग्जाम्पल है रोज और नीम। अ लीफ हैज अ बर्ड इन इट्स एक्सियल बट अ लीफलेट डज नॉट हैव इट, जो लीफ होती है उसके पास बर्ड होती है लेकिन लीफलेट में कोई भी बर्ड नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, फाइलोटेक्सी, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और एक्सिस, किसी भी स्टेम या एक्सिस पर लीफ का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? फाइलोटेक्सी। अब ये टाइप्स ऑफ फाइलोटेक्सी में सबसे पहले वो अल्टरनेट, क्या होगा? अ सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड, हर नोड से एक सिंगल लीफ निकलेगी इन एन अल्टरनेट मैनर, कैसे? अल्टरनेट मैनर में, तो वो क्या होगा? अल्टरनेट। एग्जाम्पल है चाइना रोज, सनफ्लावर, ठीक है। फिर है अपोजिट, अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड, हर नोड्स पर पेयर के फॉर्म में लीव्स निकलेंगी, एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर, हमेशा क्या रहेंगी? अपोजिट। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस और गवावा। व्रूल क्या होता है? मोर देन टू लीव्स अराइज एट अ नोड, एक ही नोड से एक से ज्यादा लीव्स क्या हो? निकल जाए, फॉर्म ऑफ व्रूल, एक व्रूल बनाएंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका? एल्स्टोनिया, ठीक है। नेक्स्ट, इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं। देखिएगा, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ फ्लोरल एक्सिस, किसी भी फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर का जो अरेंजमेंट है क्या कहलाता है? हमारा इनफ्लोरेसेंस। पेडेंकल, अ स्टॉक सपोर्टिंग ऑन इनफ्लोरेसेंस, पेडेंकल वो रीजन है जो कि इनफ्लोरेसेंस को होल्ड करता है, कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो एक तो होता है रेजिमोस और एक होता है साइमोस। पेडेंकल्स शोज इंडिफिनाइट ग्रोथ, मतलब इसके अंदर ये कंटिन्यूअसली इंडिफिनाइट ग्रोथ होती है, ठीक है। यूजुअली पेडेंकल डू नॉट एंड्स इन फ्लावर,
और जो पेडिकल्स हैं ये फ्लावर्स के अंदर एंड नहीं होते, ठीक है, ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। ओल्डर फ्लावर्स आर एट द बेस, जो पुराने फ्लावर्स हैं वो बेस पे रहेंगे एंड यंगर फ्लावर एट द टॉप, और यंगर फ्लावर्स है वो टॉप पर रहेंगे। डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर इज एन एक्रोपिटल सक्सेशन, मतलब ओल्डर का नीचे की तरफ रहना और यंगर का ऊपर की तरफ रहना, इस तरह का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, एक्रोपिटल। द ऑर्डर ऑफ ओपनिंग फ्लावर इज सेंट्रीपिटल फ्रॉम द पेरिफेरल टुवर्ड्स द सेंटर, और जो इनके अंदर फ्लावर्स का ऑर्डर है वो सेंट्रीपेटल है, मतलब पेरिफेरल से सेंटर की तरफ। सेम उल्टा इसका साइमोस। पेडिकल शो डिफिनाइट ग्रो, पेडिकल क्या करते हैं, डिफिनाइट ग्रोथ ही शो करते हैं। पेडिकल एंड्स इन अ फ्लावर, पेडिकल किसके अंदर एंड हो जाता है, फ्लावर्स के अंदर। ओल्डर फ्लावर्स एट एपेक्स, जो पुराने फूल हैं वो एपेक्स पर रहेंगे, एंड यंगर फ्लावर एट द बेस, और यंगर फ्लावर्स है वो बेस पर रहेंगे। डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर इज बेसिपिटल सक्सेशन, और इस तरह का जो अरेंजमेंट है ये क्या कहलाता है, बेसिपिटल सक्सेशन। द ऑर्डर ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज सेंट्रीफ्यूगल, और जो ऑर्डर है फ्लावर्स की ओपनिंग का वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल। एग्जाम्पल है जैस्मिन एंड हिबिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर के अंदर बेसिकली देखिएगा, फर्स्ट है ओवरी, सेकंड है स्टाइल, थर्ड है स्टिग्मा, क्या है स्टिग्मा, फोर्थ है पिस्टिल, क्या है हमारा पिस्टिल, ये रीजन, फिफ्थ है हमारा एंथर, ये पूरा रीजन, ठीक है, ये वाला। सिक्स्थ है फिलामेंट, सेवंथ है हमारा स्टेमन, क्या है स्टेमन, दोनों को मिलाकर। 8 है हमारा पेटल, क्या है पेटल। 9 है हमारा सेपल, क्या है सेपल, और 10th है ओव्यूल, और 11 है रिसेप्टिकल, ठीक है। इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, मॉडिफाइड शूट विथ मच कंडेंस्ड इंटरनोड्स एंड नंबर ऑफ अपेंडेजेस, फ्लावर लीव्स एट नोड, मतलब ये मॉडिफाइड शूट है जिसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स कंडेंस्ड है, ठीक है ना। स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिकल, फ्लावर का जो स्टॉक है क्या कहलाता है, पेडिकल। कैलिक्स कोरोला नॉन इसेंशियल व्रूल, ये जो कैलिक्स और कोरोला है नॉन इसेंशियल है। एंड्रोशियम एंड गाइनोसिया आर रिप्रोडक्टिव रूल्स, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है, रिप्रोडक्टिव रूल्स हैं, ठीक है। सिमेट्री ऑफ फ्लावर, किसी भी फ्लावर की देखो सिमेट्री कैसी है। सबसे पहले बात करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और असिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक को बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन, मतलब किसी भी रेडियल प्लेन से हम फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, है ना, इसको नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक। और वो कहां से पास होना चाहिए, सेंटर। जैसे ये है, इस फ्लावर को अपन ने यहां से कट किया तो ये लाइन कहां से पास होनी चाहिए, सेंटर से। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली। फिर है जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्रिकल, व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर प्लेन, एक वन पर्टिकुलर प्लेन से ही हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, जाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल पी, गुलमोहर, बीन एंड केसिया। फिर है असिमेट्रिक, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इसे किसी भी वर्टिकल प्लेन के थ्रू 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, कहना इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एंड्रोशियम की। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ स्टेमिन और माइक्रोस्पोरोफिल। जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं, स्टेमिन या माइक्रोस्पोरोफिल। ये स्टेमन है, इसके अंदर ये एंथर है और ये फिलामेंट है। एंथर कंटेन्स पोलन सेक्स, इस एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन सेक्स। और माइक्रोस्पोरेंजिया, इस पोलन सेक्स के अंदर क्या रहेंगे, पोलन सेक्स को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, इन विच न्यूमरस माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट। और इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट थे। अब एडिलोफाई, यूनियन और अटैचमेंट ऑफ स्टेमन, स्टेमन का अटैचमेंट के बेसिस पर इन्हें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड, जैसे होते हैं मोनोएडल्फस। फिलामेंट्स आर यूनिटेड, फिलामेंट्स क्या हैं, जुड़े हुए हैं 2 फ्रॉम 1 बंडल। देखिएगा ये स्टिग्मा, ये सारे के सारे फिलामेंट्स क्या हैं, जुड़े हुए हैं, एक बंडल के फॉर्म है। बट द एंथर्स आर फ्री, लेकिन जो एंथर्स हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है।
तो ये क्या होता है, मोनोएडल्फस। एग्जाम्पल क्या है, हिबिस्कस। फिलामेंट आर यूनिटेड टू फॉर्म टू बंडल्स, फिलामेंट्स टू के फॉर्म में, बंडल्स के फॉर्म में रहते हैं। एंथर्स रिमेन फ्री। एग्जाम्पल एक पी और बी। पॉलीएडल्फस, इन फ्यू प्लांट फिलामेंट्स आर यूनिटेड, कुछ प्लांट्स के अंदर फिलामेंट्स क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, टू फॉर्म मोर देन टू बंडल, एक से ज्यादा बंडल बनाएंगे। एंथर्स रिमेन फ्री, एंथर्स क्या रहेंगे, फ्री। तो एग्जाम्पल है सिल्क, कॉटन, लेमन और कैस्टर, इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट गाइनोशियम की बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये किससे बनता है, एक या एक से ज्यादा कार्पल से। पिस्टिल कंपोज्ड ऑफ वन और मोर कार्पल, पिस्टिल के अंदर एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं, कार्पल, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोफिलस। स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल की बात करें, यहां पर ओव्यूल है, ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ओवरी बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ ओवरी, नंबर ऑफ कार्पल। सबसे पहले बात करें मोनोकार्पुलरी, द ओवरी विच हैज ओनली वन कार्पल, किसी भी ओवरी के अंदर सिर्फ एक ही कार्पल है ना। बाई कार्पली टू कार्पल, सनफ्लावर एंड ट्राइडेज। पॉलीकार्पुलरी मोर देन टू कार्पल, ट्राई कार्पुलरी, टेट्रा, पेंटा और पॉली। एग्जाम्पल क्या है इसका, लेमन, क्या है, लेमन। नेक्स्ट गाइनोशियम, सिन कार्पस ओवरी क्या होती है, कार्पल्स आर फ्यूज्ड, हिबिस्कस, मस्टर्ड, टोमेटो, धतूरा और पपाया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है सिन कार्पस, मतलब पेपेवर। सिन कार्पस के अंदर क्या है, ये स्टिग्मा है और ये ओवरी है। एपोकार्पस, कार्पल्स आर फ्री, कार्पल्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं, ये फ्री है सारे के सारे। एग्जाम्पल है माइशेलिकैम्पा, रोज और लोटस, इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लेसेंटा, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा इज अ कुशन लाइक टिश्यू, प्लेसेंटा एक तरह का कुशन लाइक टिश्यू है, ऑन विच द ओव्यूल्स आर अटैच, जिसके अंदर ओव्यूल्स क्या रहते हैं, अटैच। द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द प्लेसेंटा इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन, मतलब ओव्यूल्स के अंदर बेसिकली प्लेसेंटा पर ओव्यूल्स का जो अटैचमेंट है क्या कहलाता है, प्लेसेंटेशन। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन की बात करें, सबसे पहले मार्जिनल, द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल स्यूचर, मतलब जो प्लेसेंटा है ये रिज का फॉर्मेशन करता है एक स्यूचर तक ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स बोर्न ऑन द रिज फॉर्मिंग टू रूट, और जो ओवरीज है ना एक रिज के फॉर्म में रहती है, ठीक है। और इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो इस तरह से अरेंज रहेंगे। एग्जाम्पल है पी और बीन्स। एक्सियल प्लेसेंटेशन, द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी, मतलब जो ओव्यूल्स हैं वो अटैच रहते हैं इन मल्टीलोक्यूलर ओवरी के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल है चाइना रोज, टमेटो, लेमन एंड लेडी फिंगर। नेक्स्ट पार्शियल प्लेसेंटेशन, ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन द पेरिफेरल पार्ट। ओव्यूल्स कहां पर डेवलप होते हैं, इनर वॉल किसकी, ओवरी पर और पेरिफेरल पार्ट। एग्जाम्पल है पपाया। ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड, ओवरी वन चैम्बर ही होती है लेकिन नजर टू चैम्बर्ड आती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द फॉल सेप्टम, किसकी वजह से, फॉल सेप्टम की वजह से, ठीक है। एग्जाम्पल मस्टर्ड आर्जिमोन। फ्री सेंट्रल, द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट, जो ओव्यूल्स हैं ये बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस पर प्रेजेंट रहेंगे और सेप्टा एब्सेंट रहता है। एग्जाम्पल है डायंथस और प्राइमरोज। फिर है बेसल, द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी, जो प्लेसेंटा है ये डेवलप होगा बेस ऑफ द ओवरी। अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट, और यहां पर एक सिंगल ओव्यूल अटैच रहेगा। एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मैरी गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं फ्रूट्स की। बॉटनिकली अ फ्रूट इज अ मैच्योर और रिपनेड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजर, मतलब बात करें फ्रूट एक तरह से मैच्योर या रिपनेड ओवरी है जो किससे बना है, फर्टिलाइजेशन के बाद। इफ अ फ्रूट इज फाउंड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगर फ्रूट का बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन के किसके अंदर, ओवरी के अंदर, इसे बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। द वॉल ऑफ द ट्रू फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प, जो वॉल होती है फ्रूट की उसे अपन क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, सॉरी क्या बोलेंगे, पेरिकार्प, ठीक है।
पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लेशी, जो पेरिकार्प है ये ड्राई और फ्लेशी हो सकती है। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेशी इट इज डिफरेंशिएट इनटू आउटर एपिकार्प, मिडिल मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। अगर मान लीजिए पेरिकार्प थिक है, फ्लेशी है, तो इसे आगे भी अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं आउटर एपिकार्प के अंदर, मेसोकार्प के अंदर और इनर एंडोकार्प। मतलब ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, पेरिकार्प। ठीक है। कोकोनट की बात करें तो कोकोनट के अंदर ये एम्ब्रियो है, ये एंडोकार्प है, ठीक है, ये मेसोकार्प है और ये एपिकार्प है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट, सीड के बाद स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलिडन सीड। देखिएगा, अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप इनटू अ सीड। जो एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है वो डेवलप होगा किसके अंदर, सीड के अंदर। अ सीड कंटेन टू पार्ट, सीड के अंदर टू पार्ट्स होते हैं, अ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। ये सीड कोट है और यहीं पर सेंटर में एम्ब्रियो। सीड कोट आउटर लेयर इज टेस्टा, सीड कोट की जो बाहर वाली लेयर है टेस्टा, इनर लेयर कहलाती है टेगमेन। ठीक है। एम्ब्रियो की बात करें, कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस विद रेडिकल प्लूमुलेटेड अपोजिट साइड। सीड के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और उसके पास रेडिकुलर प्लूम्यूल होते हैं जो कि अपोजिट एक्सिस पर होते हैं। ठीक है, ये रहे। अ सीड विच कंटेन एंडोस्पर्म इज एन एंडोस्पर्मिक सीड। ऐसा सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म होता है एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं। एग्जांपल है कैस्टर कोकोनट। अ सीड विच डज नॉट कंटेन एन एंडोस्पर्म इज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्म सीड। ऐसे सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता क्या कहलाते हैं, नॉन एंडोस्पर्म सीड। सच सीड स्टोर द फूड मटेरियल इन द अबाउ कोटिलिडन। इस तरह के सीड क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फूड को। फिर है बीन, पी, मस्टर्ड, डाइकोट, ऑर्चिड्स, मोनोकोट। अ सीड विथ टू कोटिलिडन, डाइकोटिलिडन सीड्स। ऐसे सीड जिनके अंदर टू कोटिलिडन्स होते हैं उन्हें अपन डाइकोटिलिडन्स बोलते हैं। एग्जांपल है मस्टर्ड, बीन, पी। अ सीड विथ वन कोटिलिडन, ऐसे सीड जिसके अंदर सिर्फ एक ही कोटिलिडन होता है उन्हें मोनोकोटिलिडन सीड बोलेंगे। एग्जांपल है कोकोनट, ऑर्किड्स, एसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट, सीड की अगर बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकोट सीड। देखिएगा, इन मोनोकोट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्चिड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। मोनोकोट सीड ज्यादातर क्या होंगे, एंडोस्पर्मिक, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे ऑर्चिड जिसमें क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स सच एज मेज द सीड कोट। जैसे अगर अपन बात करें सीड्स ऑफ सीरियल्स, सीरियल्स की जो सीड्स होते हैं जिसमें क्या मेज, द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस। जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेनस होता है एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल, और ये फ्रूट वॉल से क्या रहेगा, फ्यूज्ड रहेगा। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। एंडोस्पर्म बल्की होता है और इसके अंदर फूड स्टोर रहेगा। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीनिशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। जो आउटर कवरिंग है किसकी, एंडोस्पर्म की, ये सेपरेट करती है एम्ब्रियो को बाय प्रोटीनिशियस लेयर, किसी एक प्रोटीनिशियस लेयर से, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। ये सीड कोट या फ्रूट वॉल है, ये एल्यूरोन लेयर है, ये एंडोस्पर्म है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें कुछ और डिस्क्रिप्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के, फ्लावर फॉर्मूला, बी आर का मतलब होता है स्टूडेंट ब्रैक्टेट, के का मतलब होता है कैलिक्स, सी का मतलब होता है कोरोला, ये अपन ने देखें, पी का मतलब पेरियंथ, ए का मतलब है एंड्रोशियम मेल, जी का मतलब है गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी, ठीक है, और एक है इंफीरियर ओवरी। ठीक है। तो ये कुछ फ्लावर फॉर्मूला के टिपिकल टर्म्स है, ये फ्लावर डायग्राम्स है। ठीक है। ये प्लस एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फैमिली फेबेसी। फैमिली फेबेसी जो फैमिली, उसका डिस्क्रिप्शन देखिएगा। ट्रीज होती है, शर्ब्स होती है, हर्ब्स, रूट्स विथ रूट नोड्यूल्स। स्टेम इनके अंदर इरेक्ट हो सकता है या क्लाइंबर रहेगा। लीव्स अल्टरनेट है, देखिएगा डायग्राम में, पर पिनेटली कंपाउंड लीव्स हो सकती है, सिंपल लीव बेस होगा, पल्वाइनेट्स, स्टिपुलेट और वेनेशन रेटिकुलेट। ठीक है। ये इस तरह इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब फेबेसी के अंदर क्या है, इन्फ्लोरेसेंस रेजिमोस टाइप का है। ठीक है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक है, कैलिक्स सेपल्स होते हैं 5, गेमोसिपेलस आपस में जुड़ जाते हैं, वेलवेट इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मिलता है। कोरोला पेटल्स 5 है, पॉलीपेटलस कंडीशन है, पेप्लिनियसी कंसिस्टिंग ऑफ अ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड 2 लेटरल। देखिएगा, विंग्स 2 एंटीरियर 1 फॉर्मिंग अ कील इनक्लोजिंग स्टेमिन
एंड पेस्टिल वैक्सिलरी एक्सटिवेशन। देखिएगा इनका जो फ्लोरल फॉर्मूला इसे हम समझते हैं कि देखिएगा कैसे किस तरह से इनके अंदर अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। पेटल्स 5 होते हैं, ठीक है। पॉलीपेटल्स आपस में जुड़े हुए, पेप्लिनेसी कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड 2 लेटरल विंग्स रहेंगे, एक ये पोस्टीरियर रहेंगे, 2 एंटीरियर ही रहेंगे, ठीक है। और जो बाद वाला है वो कील स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। ये पाइसम से टाइम में फ्लावर, पेटल्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट इनके बारे में। सबसे पहले बात करें एंड्रोशियम, 10 होते हैं, डाइडल्फस 2 का बंच होता है, एंथर डाइथीकस। गाइनोशियम ओविरी सुपीरियर होगी, मोनोकार्पेलरी, यूनिलोक्यूलर विथ मैनी ओव्यूल स्टाइल सिंगल। फ्रूट लेग्यूम्स हैं, सीड है 1 to many नॉन एंडोस्पर्मिक, एक या एक से ज्यादा रहेंगे या नॉन एंडोस्पर्मिक। फ्लोरल फॉर्मूला ये है, अगर आप फ्लोरल फॉर्मूला याद रखते हैं तो आप फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली आर सोर्सेज ऑफ पल्सेज। फेबेसी के अंदर जो बहुत से प्लांट्स हैं उन वो ज्यादातर पल्सेज है, ग्राम है, सीम है, मोसेम मूंग है, सोयाबीन है, ईडिएबल ऑयल में सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, डाई इंडिगो फेरा है, फाइबरस में सन हेम्प है, फोडर सेजमेनिया, ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंटल ल्यूपिन, स्वीट पी और मेडिसिन में मुलेटी। ये इनके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, इस वजह से हम इनको फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला को पढ़ रहे हैं। फिर है सोलेनेसी फैमिली, प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स, श्रब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज। हर्बेशियस है, रेयरली वुडी, कुछ वुडी भी हो सकते हैं, एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड और होलो। हेयरी और ग्लैब्रस अंडरग्राउंड स्टेम ज्यादातर में। पटेटो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सोलेनम ट्यूबेरोसम, ठीक है। लीव्स अल्टरनेट हो सकती हैं, सिंपल, रेयरली, पिनेटली, कंपाउंड, एक्स स्टिपुलेट, वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन और एक पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट में तो पैरेलल थी, यहाँ पर रेटिकुलेट एक क्लस्टर के फॉर्म में। डिस्क्रिप्शन फ्लोरल कैरेक्टर्स का देखिएगा, ये फ्लावर है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन फ्लावर का, और ये स्टेमिन है, और ये कार्पल, और ये हमारा पूरा फ्लोरल डायग्राम। अब सोलेटरी अकेली रहेंगे, एक्सिलरी और साइमोस एज इन सोलेनम के अंदर साइमोस का फ्लावर बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक, कैलिक्स 5 यूनिटेड जुड़े हुए, परसिस्टेंट वेलवेट एस्टिवेशन। कोरोला में पेटल्स 5 यूनिटेड जुड़े हुए, वेलवेट एस्टिवेशन, एंड्रोशियम, स्टेमिन 5 और एपीपेटलस। नेक्स्ट गाइनोशियम बाइकार्पोलरी, सिनकार्पस होगा, ओवरी सुपीरियर, बाइलोक्यूलर, प्लेसेंटा स्वेलन विथ मैनी ओवल्स। फ्रूट बेरी या कैप्सूल होगा, सीड मैनी, एंडोस्पर्मस। फ्लोरल फॉर्मूला, इकोनॉमी, मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस, इस मेडिसिन में बेलोडोना, अश्वगंधा, और फ्यूमिगेटरी में टोबैको, ऑर्नामेंटल में पेटूनिया। ये इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट फैमिली लिलेसी, ये प्लांट है लिलेसी फैमिली का, ये इन्फ्लोरिसेंस, ये फ्लावर और ये फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। देखिएगा लिलेसी फैमिली क्या है। कॉमनली कॉल्ड द लिली फैमिली इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकोटिलिडन्स प्लांट। कॉमनली इसे लिली फैमिली बोलते हैं, मोनोकोटिलिडन्स प्लांट होते हैं। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। पेरेनियल हर्ब्स विद अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉम्स, राइजोम। पेरेनियल हर्ब्स हैं जिनके अंदर अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉम्स और राइजोम्स हैं। लीव्स मोस्टली बेसल होती हैं, अल्टरनेट, लीनियर, स्टिपुलेट विद पैरेलल वेनेशन। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ। इन्फ्लोरिसेंस सोलेटरी, साइमोस ऑफन अम्ब्रेला, वो अम्लेट एंड क्लस्टर्स। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक। पेरियंथ में टेपल 6, पेटल 6 हैं, ऑफन यूनिटेड जुड़े हुए रहते हैं इनटू ट्यूब। वेलवेट एस्टिवेशन, स्टेमिन 6 हैं, 3+3 का अरेंजमेंट, और एपीपेटलस कंडीशन है। गाइनोशियम ट्राइकार्पली, 3 कार्पल्स होंगे, सिनकार्पस जुड़े हुए, ओवरी सुपीरियर रहेगी, ट्राइलोक्यूलर विथ मैनी ओव्यूल्स। एक्सियल प्लेसेंटेशन मिलेगा, फ्रूट्स कैप्सूल और रेयर बेरी, सीड एंडोस्पर्म्स रहेंगे, और फ्लोरल फॉर्मूला BR ब्रैक्ट
ये जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ, एंड्रोशियम पे डिपेंडेंट है, गाइनोसियम 3। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल। इस फैमिली के ज्यादातर जो प्लांट है ना ऑर्नामेंटल है, ट्यूलिप, ग्लोरेसिया। सोर्स ऑफ मेडिसिन, एलोए। वेजिटेबल्स में एस्पेरेगस एंड कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम ओटोमेनिला, ये इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 5। ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, हम उसे सॉल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू।